आज जो है टॉपिक वो है रेफरेंस टैब। अच्छा, रेफरेंस टैब, सबसे पहली चीज ये रेफरेंस टैब हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी क्या अहमियत है और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये सारा आज देखेंगे हम इसमें। सबसे पहले आप कोई भी बुक देखते हो तो बुक के शुरू में एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये चैप्टर ए जोन सा है वो पेज नंबर 3 से शुरू हो रहा है, चैप्टर बी जोन सा है वो पेज नंबर 7 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और कोई पोएम है तो वो जो है पेज नंबर 12 से शुरू हो रही है। इस तरीके से हमारे पास हर चैप्टर का एक प्रॉपर जोन सा है इंडेक्स बना हुआ होता है और हमें पता लगता जाता है कि ये यहाँ पर चैप्टर मौजूद है। हम क्या करते हैं, पहला पेज खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई ये चैप्टर फलां जगह पे है, फलां पेज नंबर पे है। हम जल्दी से वही पेज नंबर ओपन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमने डायरेक्ट उसी चैप्टर को पढ़ना है। तो ये जो है कैसे डिजाइन होता है, कैसे इसके ऊपर हम काम करते हैं और कैसे ये इस्तेमाल होगा। अभी सबसे पहले हमारे पास रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। मैं इस होम टैब को इंटर करता हूं और ये इस पेज पे आता हूं। यहां पर हम आते हैं और कल शायद आप लोगों को याद हो कि हमने सेक्शन डिवाइड किए थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अलग सेक्शन है और चैप्टर एक अलग सेक्शन है। हमने क्या करना है, पहले तो ब्रेक में आके नेक्स्ट पेज कर देना है, ठीक है। ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। उसके बाद अब हम यहां पर आते हैं इस सेक्शन में और रेफरेंसेस में आते हैं। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट। यहां पर जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे आता हूं तो इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो आप देखें कि क्या हुआ कि यहां पर होम, क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल सेक्शन, ये सब चीजें आ गई। और यहां पर लिखा हुआ है कि कहां पर है, पेज नंबर 2 पे है, पेज नंबर 2 पे है, पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। उसके बाद जब यहां पर आते हैं, यहां पर देखें डेफिनेशन भी इसी के साथ आ गई और पेज नंबर 9 पे आ गए, ठीक है। अब ये डेफिनेशन हम इसमें से खत्म करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहां पर आ गया। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और इसको फॉर्मल टेक्स्ट करते हैं और दोबारा होम पेज पे आते हैं, अपडेट फील्ड और इंटायर टेबल, ओके। अब जरा नीचे जाते हैं जहां पर हमारे पास था रेफरेंस टैब। तो देखें अब क्या हुआ, रेफरेंस टैब के नीचे वो जो चीज थी वो खत्म होगी। तो ये कैसे बना, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे डिजाइन हुई, कैसे बनी, अब इसको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई बुक डिजाइन करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या होता है, टाइटल पेज, ठीक है। हमने क्या करना है, एक कवर पेज ले आते हैं, ठीक हो गया, ये पेज नंबर 0। उसके बाद यहां पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लेआउट में आके इसका सेक्शन ब्रेक कर देना है, दूसरा सेक्शन ले आना है, ठीक है, ताकि हमारे पास हर चीज इन प्रॉपर सेक्शन में हो, ठीक है। अब ये हमने एक पैराग्राफ्स और चीजें ले आए, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं और यहां पर भी मैं एक रैंडम टेक्स्ट ले आता हूं और इसको मैं लिख देता हूं
चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और अगर आगे इसके नाम कोई देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं चैप्टर 1 पे आया और यहां पर आके मैंने रेफरेंस में आया और टेबल ऑफ कंटेंट उठाया, देखिए कहता है कि नो टेबल ऑफ कंटेंट इंटायर फाउंड, मतलब अभी तक हमने कोई भी ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट रेडी नहीं किया। तो टेबल ऑफ कंटेंट रेडी कैसे होता है, इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट रेडी होता है, शायद आपको याद हो हमने होम में स्टाइल पढ़ा था, हमने होम में स्टाइल पढ़ा था। अब मैं जो चैप्टर नंबर 1 है इसको हेडिंग 1 दे देता हूं। इसको क्या दे देता हूं, हेडिंग 1, ठीक है। और इसी तरह मैं चैप्टर 2 पे आता हूं और इसको भी मैं क्या दे रहा हूं, हेडिंग 1। सेंटर में ले आते हैं हम इसको, और इसको भी सेंटर में ले आते हैं। अब जरा हम इसमें आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जो हम लोगों ने बनाया था। अब मैं आता हूं अपडेट टेबल पे, और देखिए क्या हुआ, दो आगे के चैप्टर नंबर 1 जो है वो 0 पेज पे है, और चैप्टर 2 जो है वो किस पे है, 1 पे है। 0 क्यों आया, 0 इस वजह से आया क्योंकि मैंने जो है वो कवर पेज के साथ ही उसको लिंक किया हुआ था, ठीक है। कवर पेज के साथ उसको लिंक किया हुआ था क्योंकि सेक्शन जो मेरे थे वो कवर पेज के साथ थे। अब मैं यहां पर आता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 3, यहां पर 1 और ये क्या है 2 और ये 1, ठीक है। ये इसी सेक्शन के साथ ही चल रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर जो पेज नंबर लेके आएंगे वो पेज नंबर फिर हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 0 और ये भी 0, और यहां पर क्या है, पेज नंबर कोई भी नहीं है। अब यहां पर भी हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, तो ये पेज नंबर 1। 0 इस वजह से आया क्योंकि वो तीनों पेज जो है वो कवर पेज के साथ लिंक्ड है। इसको सेक्शन को अलग किया, सेक्शन को अलग किया, लेकिन वो पेज उसी के साथ लिंक्ड हुआ था क्योंकि हमने उधर से ही कंट्रोल इंटर प्रेस किया ना, तो उसी का जो टेक्स्ट है वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट पेज पे आ गया, तो वो भी 0 था, ये भी 0, आपस में वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। टेक्स्ट जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जब टेक्स्ट लिंक होगा तो वो जाहिर सी बात है इस चीज को वो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनना शुरू होता है, ठीक है। अब हम इसी टेक्स्ट को दोबारा कॉपी करते हैं, अब मैं यहां पर एक और हेडिंग ले आता हूं, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और यहां पर ले आता हूं हिस्ट्री, ठीक है। अब जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं हेडिंग 2 का नाम देता हूं, इसको हेडिंग 2 और इसको भी हेडिंग 2, और इसको हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देते हैं। अब आते हैं टॉप पे, यहां पर आएंगे, इन रेफरेंसेस में आएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखें क्या हुआ, चैप्टर 1 उसके अंदर टॉपिक कौन सा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर 2 उसके अंदर टॉपिक कौन सा है, हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जोन सी आप हेडिंग्स देते जाओगे उसको इसके अंदर ऐड करता जाएगा। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैं यहां पर एक और हेडिंग देता हूं कि ये हमारे पास ऑटोमेटिक है,
ऑटोमेटिक टेक्स्ट। और फिर मैं होम पे आता हूं और इसको हेडिंग 2 कर देता हूं, और इसी तरह यहां पर आता हूं और इसको मैं कह देता हूं टेबल 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसको मैं हेडिंग 3 कर देता हूं। और अब आता हूं यहां पर और अपडेट टेबल पे आता हूं, इंटायर टेबल ओके करता हूं। तो देखें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन, ऑटोमेटिक टेक्स्ट और टेबल 3। जो हेडिंग्स मैं वहां पर सिलेक्ट करता जाऊंगा वो टेबल ऑफ कंटेंट में आती जाएंगी, बट हेडिंग 3 के बाद हेडिंग 4 इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। जो हेडिंग 4 हम इसमें डालेंगे, तो 4th वन पैराग्राफ है, इसमें हम हेडिंग 4 डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग का। इसको हम हेडिंग 4 करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटायर टेबल पे, अपडेट, ठीक है, इंटायर टेबल ओके। तो देखें हेडिंग 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई। हेडिंग 3 तक जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो यहां पर आएंगी, लेकिन हेडिंग 4 और ऑनवर्ड, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7, ठीक है, मोस्टली 7 तक ही जाते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट इंटर करने के लिए हमने क्या करना होता है, रेफरेंस में जाना होता है, ठीक है। उससे पहले आप जब पूरी बुक टाइप कर लोगे या कोई एसे टाइप कर लोगे, उसकी जो हेडिंग्स है उनको आपने स्टाइल से आके हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का आपने लेबल कर देना है, ठीक है। यहां से आपने उसको सिलेक्ट करना है और हेडिंग उसको डिफाइन कर देनी है। जैसे आप हेडिंग डिफाइन कर दोगे उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट लेके आना चाहो तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद हमारे पास रेफरेंसेस में नेक्स्ट जो चीज है वो है ऐड टेक्स्ट, ठीक है। अब आप अपना जो वो है टेबल ऑफ कंटेंट है उसके अंदर लेवल्स आप खुद डिफाइन कर सकते हो। यहां पर क्या है, डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट। अब लेवल 1 का टेबल ऑफ कंटेंट करना चाहते हो, लेवल 2, लेवल 3। इसी तरह अपडेट जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अपडेट टेबल। जैसे ही मैं करता हूं, ठीक है, इंटायर टेबल या पेज नंबर, ठीक है। अगर पेज नंबर, अब फॉर एग्जांपल मैं ये जो सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, यहां पर मैं कंट्रोल इंटर इंसर्ट करता हूं, ठीक है। अब मैंने कोई इसमें टेक्स्ट ऐड नहीं किया, हेडिंग ऐड नहीं की, सिर्फ मैंने क्या किया, कंट्रोल इंटर प्रेस किया, ठीक है। अब मैं यहां पर आऊंगा तो मुझे इंटायर टेबल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्या है, पेज नंबर ओनली। क्यों? क्योंकि अब जो चैप्टर नंबर 2 है वो पेज नंबर 3 से 4 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, सिर्फ मैंने क्या किया, अपडेट जब किया तो पेज नंबर पे कर दिया। अगर आप उसके अंदर कोई हेडिंग ऐड करते हो, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, अब मैं इसमें प्रोफेशनली प्रोड्यूस का वर्ड हेडिंग इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूं, ठीक है। और अब आता हूं टेबल ऑफ कंटेंट पे, तो अब मुझे पेज नंबर को अपडेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि पेज नंबर अपडेट करने से वो हेडिंग यहां पर नहीं आएगी। मुझे इंटायर टेबल को अपडेट करना है तो ही वो हेडिंग यहां पर ऐड होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और क्या चीज है। उसके बाद आता है फुटनोट, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुटनोट। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप अपने तरीके से डिजाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, यहां पर आप कुछ नंबर्स देख रहे होगे, जैसे कि ये
1, फिर यहां पर एक 2 लिखा हुआ है, एक इसी तरह 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एंड नोट है, ठीक है, एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है। अब मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, ठीक है, और पावरफुल एक वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। अगर हम देखें तो ठीक है, अगर हम इसके मीनिंग्स देखें पावरफुल के, तो बहुत सारे हमारे पास मीनिंग्स आएंगे इसके। अच्छा, यहां पर है कि पावरफुल, हैविंग ग्रेट पावर, ठीक है, इन्फ्लुएंस, ये जो है इस पावरफुल का मीनिंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट जैसे ही मैं करता हूं और यहां पर ये चीज पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब जरा हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि पावरफुल के ऊपर अगर हम यहां पर थोड़ा सा जूम करें अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप देखो पावरफुल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1, और जैसे ही हम उस 1 पे जाते हैं तो देखें क्या हो गया, हैविंग ग्रेट पावर। और अगर हम इस डॉक्यूमेंट के इस पेज के नीचे, इस पेज के नीचे जाते हैं तो वही चीज जो मैंने सिलेक्ट की हुई थी वही यहां पर क्या हो रही है, शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसी पावरफुल का दूसरा मीनिंग ले आता हूं, ठीक है, और अब दोबारा इस पे आता हूं और फिर इंसर्ट फुटनोट करता हूं और कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब कंट्रोल वी पेस्ट, अब देखें यहां पर देखें 1 और 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह बेस्ट, ठीक है, इसको मैं करता हूं तो यहां पर फिर आ गया कि ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा। अब जैसे ही हम वापस ऊपर आते हैं तो कहां था बेस्ट, ये था, और उसके साथ देखो क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। फुट नोट, फुट नोट मीन के फुटर के पास, फुटर के पास, हमारे पास जो पेज होगा उसके सबसे एंड में, जो पेज होगा सब उसके सबसे एंड में हमारे पास फुट नोट आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी जो कि हमने एब्रीविएशन के तौर पे इस्तेमाल करनी हो, ठीक है, ऑब्जेक्शन ओबीजे, सब्जेक्ट एसयूबी, हम लोग लिखते हैं ना सब्जेक्ट के लिए एसयूबी, ठीक है। तो एसयूबी तो सब होता है, एसयूबी सब होता है। तो अगर हम ये लिखते हैं कि एसयूबी, तो हम उसको नीचे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं फुटनोट में कि ये क्या है, एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट, क्योंकि जब प्रिंट आउट हो जाती है एसयूबी जे, ठीक है, वैसे मैं बात कर रहा हूं। तो जब हम इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको एंड में डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो हमने एब्रीविएशन यूज की थी, ठीक है, ये किस चीज की एब्रीविएशन है। जैसे हम न्यूटेक, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरह यूओबी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। अब बार बार एक चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, यूओबी यूओबी यूओबी, न्यूटेक, नेवटेक, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम जब यूज करते हैं तो बार बार तो हमने उसको वो नहीं करना होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको फुटनोट में अगर सिर्फ वो उस पेज पे है, अगर वो सिर्फ उस पेज पे है तो हम कहां पर लेके जाएंगे, फुटनोट पे। अगर वो ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट में रिपीटेशन में आ रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट में रिपीटेशन में आ रहा है, तो फिर हम उसको एंड नोट पे ले आएंगे। एंड नोट क्या होता है, एंड नोट हमारे पास जब पूरा डॉक्यूमेंट एंड हो जाता है, जब पूरा डॉक्यूमेंट
एंड हो जाता है तो वो चला जाता है एंड नोट में, ठीक है। उसके आखिर में एक और पेज बन जाता है, उसके ऊपर वो सारी की सारी एब्रिविएशंस, वो सारी की सारे मीनिंग्स, ठीक है, वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग बुक्स देखते हैं तो बुक्स के एंड में मीनिंग लिखे हुए होते हैं मुश्किल अल्फाज के, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, चैप्टर नंबर देखते हैं, फिर उधर से वो आप देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास इंटरनेशनल तरीका है, ठीक है, वो तरीका ये है कि हम इसके ऊपर कैसे फुट नोट एंड नोट कैसे ऐड कर सकते हैं और उसका मीनिंग कैसे सबसे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, अब हमने एंड नोट इंसर्ट करना है, ठीक है। अब पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूं या यहां पर लिख देता हूं, सॉरी, एंड नोट। फुट नोट तो हम लोगों ने देख लिया, अब एंड नोट की बारी है, ठीक है। एंड नोट जैसे मैं यहां पर न्यू टेक लिखता हूं, ठीक है, न्यू टेक, और उसके बाद मैं क्या कहता हूं, इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, डॉक्यूमेंट यहां पर मैं लिख देता हूं ठीक है। तो ये कहां पर है, हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने न्यू टेक लिखा है तो न्यू टेक का मैं जो लिखूंगा वो यहां पर लिखूंगा, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्या हुआ, एंड नोट हमारे पास एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और फुट नोट हमारे पास एंड ऑफ द पेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पर अगर मुझे फुट नोट पे जाना है या शो नोट्स, ठीक है, फुट नोट शो करना है या एंड नोट, व्यू फुट नोट एरिया एंड नोट एरिया, मैं कहता हूं एंड नोट एरिया, ओके करता हूं तो एंड नोट पे आ गया। और अगर मैं शो नोट्स फिर दोबारा क्लिक करता हूं और फुट नोट करता हूं तो फुट नोट पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास, और इसी तरह अगर यहां से चाहो तो आप नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर है हम नोट 3 पे, अब मैं यहां पर आता हूं, नेक्स्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट ये है। अब मैं यहां से क्या करता हूं, एंड नोट, क्या है, एंड नोट। जैसे ही एंड नोट पे आता हूं, ठीक है, अब नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट कहां है, ये, उससे प्रीवियस एंड नोट कहां है, ये, ठीक है। इसी तरह आप शो करने के लिए शो पे क्लिक करोगे और आपके पास एंड नोट्स शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो ये जो सब टैब है ये काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। अब जैसे मैं कहता हूं कि ऑनलाइन वीडियो, इसको सर्च करो, ठीक है। वी आर सॉरी बट दिस फीचर इज ओपन ऑफ या सर्च ऑन बिंग, ठीक है, कि आप कहां से इसको सर्च करना चाहते हैं, कहां से इसको सर्च करना चाहते हैं। इसी तरह रिसर्च, अब हमारे पास रिसर्च क्या है कि रिसर्च हमें असिस्ट करता है फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर दैट यू कैन साइट ऑन योर डॉक्यूमेंट, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, डाली हुई है, ये कहां से आई है,
उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, रिसर्च का ऑप्शन है, आप इसको रिसर्च के ऑप्शन से रिसर्च, ठीक है, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज चेक द नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। मैंने जैसे आपको कहा कि इंटरनेट की फैसिलिटी जब तक नहीं होगी ये आपके पास काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इंसर्ट कैटिएशन, ठीक है, बिब्लियोग्राफी। अब कैटिएशन क्या है? कैटिएशन असल में हमारे पास कैटी जो है वो डिस्क्राइब नोटेशंस, ठीक है, या मेंशन करना होता है कि ये किस बंदे ने, ये आपने कहां से ये टॉपिक लिया है, कहां से ये पैराग्राफ लिया है। समटाइम आप देखते हो ना कि आपने एक रेफरेंस का पेज बनाया हुआ होता है कि कोई इंफॉर्मेशन कहीं से अगर आप पिक करते हो तो आप अपने आर्टिकल में, अपने बुक में मेंशन करते हो कि ये जो सा आर्टिकल है, ये जो सा हम लोगों ने पैराग्राफ उठाया है, ये मैंने फलां बुक से उठाया है। जब आप इकबाल का कोई शेर कोट करते हो कहीं पर तो नीचे लिखते हो इलामा इकबाल, ठीक है, फिर आपने बताना भी होता है कि इलामा इकबाल की कौन सी बुक से आपने कॉपी की है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटिएशन है, ठीक है, कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है मैनेज सोर्स, ठीक है। मैनेज सोर्स क्या है कि हमने ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कैटियार्ड, जो आपने कैटिएशन किया है उसको आपने ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है स्टाइल, ठीक है, जो आपने कैटिएशन इस्तेमाल किया उसके लिए आप कोई प्रॉपर स्टाइल रखना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैप्शंस। क्या है कैप्शन? जब भी हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं या कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारे पास टेबल ऑफ पिक्चर एंड टेबल ऑफ टेबल्स होता है, ठीक है, टेबल ऑफ पिक्चर एंड टेबल ऑफ। तो वो जो बुक है जिसके अंदर पुराने मैप्स हैं, ठीक है, पुरानी इंफॉर्मेशन है, तो उसके अंदर जो मैप्स होंगे, ठीक है, आपको टेबल ऑफ मैप्स, टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ फिगर्स, जब आप लाइब्रेरीज में जाते हैं तो लाइब्रेरीज में कुछ ऐसी किताबें भी हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैप्स दिखाए जाते हैं, मैप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो वो जो फिगर्स बनी होती हैं, तो अब आपने फॉर एग्जांपल ये देखना है कि कहां कहां से टनल्स जा रही हैं, ठीक है, ओल्ड टनल्स कहां कहां पर है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई अमेरिका में, ठीक है, पुरानी टनल्स कहां पर है, ठीक है, ब्रिज के नीचे कौन सी टनल्स थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वो मैप की बुक उठानी है और उसमें जो टेबल ऑफ फिगर्स का, टेबल ऑफ फिगर्स का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें जाके आप देखोगे कि हाँ ये टनल्स के बारे में है, ठीक है, इस टनल्स के अंदर यहां पर ये फिगर है, पेज नंबर 17 पे ये फिगर पड़ी है, पेज नंबर 18 पे ये फिगर है। तो अभी हम जरा इसको एक दफा करके देखते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। अब ये जैसे हमने फ्लैग है लिया हुआ है, ठीक है, इस फ्लैग को इंसर्ट कैप्शन, जैसे मैं इसको करता हूं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिगर 1, ठीक है, ये फिगर किस चीज की है, पाकिस्तान फ्लैग, ठीक है। अब ये आपने ऊपर लिखना है या पिक्चर के नीचे लिखना है, इसकी आपने पोजीशन बतानी है, ठीक है। क्या है, फिगर है, टेबल तो नहीं है ना, तो फिगर हमने किया, इसको फिर आपने अबव रखना है या बिलो रखना है, हम बिलो रखते हैं और ओके करते हैं। अब जरा हम इस फिगर के नीचे जाते हैं तो देखें फिगर नंबर 1 पाकिस्तान है, ठीक है। अब मैं इसी तरह
चाइना फ्लैग लेके आता हूं, ठीक है। ये फ्लैग लेके आया, इंसर्ट कैप्शन। अब देखो इसको क्या इसने नाम दे दिया, फिगर 1। क्यों फिगर 1 दिया? वो नीचे चली गई, उसने ऑटोमेटिकली उसको फिगर 2 दे देना है और उसको फिगर 1 दे देना है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास फिगर 2 है, 1 है, और अगर हम नीचे जाएं तो देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिकली फिगर 2 हो गया। और अब मैं टॉप ऑफ द पेज जाता हूं, या बॉटम ऑफ द पेज चले जाते हैं। यहां पर हम अपना यहां पर आते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ऐसा हो इस तरह, ठीक है। ओके करते हैं। तो देखिए क्या है, चाइना फ्लैग पेज नंबर 0 पे और पाकिस्तान फ्लैग पेज नंबर 0 पे, क्योंकि हम लोगों ने उसको वही वाला हम लोगों ने सारा चीजें उठाई, ठीक है। ये देखें, और इसी तरीके से जब हम एंड ऑफ द पेज आएंगे और ये फिर पाकिस्तान फ्लैग, ठीक है। अगर हम यहां पर एक टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, क्लास नेम, फादर नेम, ठीक है, ग्रेड, जो भी XYZ, ठीक है, और रिमार्क्स। या मैंने एक टेबल बना दिया। अब दोबारा रेफरेंस में आऊंगा, इंसर्ट कैप्शन। क्या है ये, फिगर तो नहीं है भाई, ये क्या है, टेबल है, ठीक है। या लो, एज यूजुअल आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह अब मैं नीचे आता हूं, एक और टेबल इंसर्ट करते हैं हम। हो गया, ये हम लोगों ने 2 टेबल्स इंसर्ट किए। और अब मैं फर्स्ट पेज पे आता हूं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। लेकिन ये टेबल ऑफ फिगर्स तो है ही नहीं, ये क्या है, टेबल ऑफ टेबल। तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर डॉट्स देना चाहते हैं या डैश देना चाहते हैं या कुछ नहीं देना चाहते। और ये क्या है, टेबल, फिगर और इक्वेशंस, ठीक है। अभी ये हमारे पास क्या है, टेबल्स। ओके किया तो देखें क्या है, स्टूडेंट वाइज इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल कहां पर है, 2 पे। और टेबल 2 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वो कहां पर है, पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। इसी तरह इक्वेशंस को भी हम इसी तरीके से करते हैं,
ठीक है, इसी तरह इक्वेशन को भी किया जाता है। अच्छा, हमारे पास क्रॉस रेफरेंस जो है वो हमें ये बताता है कि जो आपने टेबल या फिगर कहीं दूसरे जगह से पिक की है, और किसी और जगह से पिक किया और उसके अंदर आपने चेंजिंग की है, ठीक है, तो उसका क्रॉस रेफरेंस आपने देखना है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन है, इफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज, अगर उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो द रेफरेंस इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर जहां से आपने वो टेबल लिया है, जहां से आपने वो टेबल लिया है, अगर आपने उस मेन जगह पे जाके उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन चेंज की, उसके अंदर वैल्यूज चेंज की, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्रॉस रेफरेंस है हमारे पास। ठीक है।